हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 का मैनेजर कमीशन। ठीक है, जो मैनेजर होता है उसका कमीशन कैसे दिया जाता है। ठीक है, मैनेजर को जो कमीशन है वो पार्टनर्स को कुछ भी देने से पहले, पार्टनर्स को कोई भी टर्म जो है वो एप्रोप्रिएट करने से पहले दिया जाता है। इट मीन्स क्या बनेगा, मीन्स कहाँ दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मैनेजर कमीशन क्या होता है, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, मैनेजर कमीशन क्या होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो भी चार्ज होती है वो सारी कहाँ दी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब कैसे दिया जाता है, एक दिया जाता है बिफोर में और एक दिया जाता है आफ्टर में। ठीक है, आपको ये दे रखा हो कि मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर कमीशन इज प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। ठीक है, किसी भी कमीशन के पहले। तो आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर हमें दे रखा हो मैनेजर कमीशन इज प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशंस, कमीशन के बाद कमीशन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट। ठीक है, समझ में आया। अगर बिफोर दे रखा है, बिफोर एनी कमीशन, तो नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100, और आफ्टर में दे रखा है तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड द 3 लाख। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना कंपलसरी होगा। कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट। ठीक है, हम यहाँ बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars A, B, particulars A and the B। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और उनकी कैपिटल कितनी है बेटा, 3 लाख और 2 लाख। इट मींस उनका क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी 5 लाख और इसके 3 लाख। आगे कह रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6%। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल देना है दोनों को 6% देना है। हम यहाँ देंगे इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, तो कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ए और बी कितना देना है, 6%। 5 लाख का 6% इज द 30,000 and the 3 lakh का 6% is the 18,000, 48,000। ठीक है, और ये यहाँ चार्ज यहाँ लिखा जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 and the 18,000। आगे कह रहा है बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी, बी को क्या मिलती है, एनुअल सैलरी, टू बी इज अ सैलरी, एनुअल है मतलब पूरे साल की, 60,000 सैलरी मिल जाएगी बाय सैलरी, किसको, बी को। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा में नेक्स्ट वन इज द ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20, कह रहा है 19-20 के दौरान द प्रॉफिट पीरियड। ठीक है, पीरियड मतलब पहले, जो प्रॉफिट था वो पहले था किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन सैलरी के बाद, मतलब सैलरी डिडक्ट करने के बाद 1,80,000, 1,80,000 रुपए। ठीक है, ए प्रोविजन ऑफ 5%
कह रहा है प्रोविजन 5% हमें रखना था ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड, किसके लिए? कमीशन ऑफ द मैनेजर। अब मैनेजर का कमीशन है तो वो तो ना हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे सकते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो हमें एक और अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड द अमाउंट। हमें यहाँ दे रखा है जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 दे रखा है और कह रहे हैं सैलरी के बाद। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैनेजर को कुछ भी देने से पहले हम कोई भी चीज पार्टनर्स को नहीं देंगे, तो हम यहाँ वापस से सैलरी ऐड करेंगे। सैलरी के हैं 60,000, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2,40,000। अब सबसे पहले हम क्या देंगे, मैनेजर को कमीशन। मैनेजर के कमीशन के लिए क्या बोला हमें, डायरेक्ट 5%। हम ये नहीं बोल रखा कि आफ्टर, तो कैसे निकालेंगे, 2,40,000 इंटू में 5%। 2,40,000 का 5% अगर आप करोगे तो ये आएगा 12,000, ठीक है, कितना आएगा बेटा 12,000। और बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 240 में से 12 गए तो 2,28,000, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे अकाउंट्स क्लोज। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, 2,28,000, 2,28,000, ठीक है, 2,28,000 में से गए तो बचा कितना बचा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, ठीक है, 1,20,000, कितना बचा 1,20,000। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है, अगर हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 72,000 एंड द 48,000, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 72,000 एंड द 48,000। नेक्स्ट वन इज द काउंटर क्लोज और यहाँ लिख देंगे बैलेंस कैन, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 5,30,000, 6,02,000। इसका बैलेंस हो जाएगा 6,02,000 और इसका आएगा बेटा 3,60,000, ठीक है, 4,18,000, 4,26,000, ठीक है, कितना आ जाएगा 4,26,000, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ए को सैलरी मिलती है। क्वेश्चन क्या करना है, शो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कब का दे रखा है, फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या दे रखी है बेटा हमें 31st March 2018। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट। अब कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर है, ए को क्या मिलती है सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, 15,000 पर मंथ है, तो हम क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ए सैलरी 15,000 पर मंथ है एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी आ जाएगी 1,80,000। नेक्स्ट वन इज द ए कमीशन ऑफ 10%। ए को क्या करे और कमीशन मिलेगा 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो ए इज कमीशन। नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, हमें जो दे रखा है प्रॉफिट जो दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर
बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वो दे रखा है 4,40,000। ठीक है, तो हम एक का कमीशन निकालेंगे 4,40,000 इंटू में 10%, ये आ जाएगा हमारा 44,000। ठीक है, कह रहा बी इस एंटायर कमीशन, बी को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। तो अब हम निकालते हैं बी इस कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर है तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट, 100 प्लस में रेट इज द 110। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 40,000। अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे आगे बैलेंस, कि हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट था 4,40,000। अब प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए और बी, कितना बचेगा बेटा 4,40,000 में से आप लेस कीजिए, ये टोटल कीजिए 1,80,000, 1,80,000 और 40 220 और 40 इज 260, 264, 264 अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा 1,76,000। अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो जब भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया जाता हम क्या मानेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वल, और इक्वल होगा तो 88,000 एंड द अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है 8, 9 और 10 एंड द 11। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।